हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आपका विद्या सारथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मैं दिलीप सिंह। और आप आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सीटेट का है वो है फूड। फूड में से रेगुलरली जो है 2 क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछा जाता है। और इस वीडियो में हम लोग जो है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ इस जो है पूरे फूड चैप्टर का अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिल जाएगा। साथ ही साथ जो हम लोग ये सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, इसका भी पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा। तो लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये फूड टॉपिक से रिलेटेड है। तो देखो, जो ये सीटेट 2000 जून 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, एडिंग सॉल्ट एंड शुगर टू फूड सब्सटेंस हेल्प्स इन प्रिजर्विंग देम फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। इट इज बिकॉज एक्सेस सॉल्ट एंड शुगर। तो देखो, सॉल्ट और शुगर को जो है फूड सब्सटेंस में डाला जाता है। जैसे हमारे पुराने ज़माने में लोग जो है अचार वगैरह बनाते थे तो उसमें जो है सॉल्ट या फिर शुगर वगैरह डाल के उसको प्रिजर्व करते थे ताकि फूड ज़्यादा दिन तक सेफ रहे। तो ये एक्सेस सॉल्ट, लेकिन सॉल्ट और ये जो शुगर है ये एक्सेस अमाउंट में डाला जाता था। तो ये एक्सेस अमाउंट में क्यों डाला जाता था? तो ऑप्शन देखो क्या क्या है। कॉज रप्चरिंग ऑफ माइक्रोबियल सेल। नहीं, रप्चरिंग तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर माइक्रोबियल, बहुत सारे माइक्रोब जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं, तो उनको माइक्रोबियल सेल्स को अगर रप्चर करने वाला चीज़ अगर डालेंगे तो फूड खराब हो जाएगा और उसमें ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट नहीं रहेगा। दूसरा है कॉज चेंज इन द शेप ऑफ माइक्रोबियल सेल। नहीं, शेप से कोई लेना देना नहीं है। रिमूव वाटर फ्रॉम फूड। तो फूड्स में से वाटर निकालने के लिए कोई प्रिजर्व करना ये सही नहीं है, क्योंकि देखो अचार वगैरह में भी बहुत सारे जो है फूड में जो है पानी भी होता है, तो वो रहना चाहिए टेस्ट के लिए। लास्ट वाला है प्लाज्मोलाइज द माइक्रोबियल सेल। तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है, प्लाज्मोलाइज द माइक्रोबियल सेल। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The minerals that are required in the right amount for proper functioning of muscles are। तो proper functioning of muscles, तो मसल हमारे प्रॉपरली काम करें उसके लिए कौन सा है? आयरन और आयोडीन। तो देखो, आयरन और आयोडीन नहीं होगा, क्योंकि आयरन जो है एनीमिया वगैरह से बचने के लिए होता है और आयोडीन जो ग्वाइटर जो रोग होता है उससे बचने के लिए होता है। आयरन और कैल्शियम। तो देखो, आयरन का मैंने बता दिया, कैल्शियम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम जो है हड्डियों के लिए होता है और स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए होता है। सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम यहाँ पर जो है हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सोडियम एंड पोटेशियम। आयोडीन और फ्लोरीन भी नहीं होगा। तो ये अगर आप जो नोट्स डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स डाला हुआ है वो पूरा पढ़ेंगे तो A to Z क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे फूड टॉपिक से, और 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, इतना एनफ है सीटेट क्रैक करने के लिए इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डाइटरी फाइबर्स आर। तो जो देखो फाइबर आ गया, तो फाइबर में बेसिकली रफेज होते हैं। तो डाइटरी फाइबर्स जो हमारा है मेड अप ऑफ प्रोटीन। नहीं, ये नहीं होगा। ऑल्सो कॉल्ड रफेज, ये सही ऑप्शन है। मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड प्रोटीन। तो सेलुलोज और प्रोटीन से जरूरी नहीं बने हो। मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है डाइटरी फाइबर को हम लोग जो है रफेज भी कहते हैं। और ये बहुत सारे प्लांट्स जैसे बनाना वगैरह होता है ना, उसमें से मिलता है। और रफेज में देखो न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, रफेज डोंट हैव न्यूट्रिएंट। इसको याद रखना, ये न्यूट्रिएंट नहीं है, डोंट हैव न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये इसमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं होता है, बट ये इसेंशियल है रेगुलर मूवमेंट ऑफ द बॉल्स। मतलब रेगुलर मूवमेंट ऑफ द बॉल्स जो होते हैं ना, उसके मूवमेंट के लिए जो ये इंपॉर्टेंट होता है। और मेन सोर्स जो रफेज का है वो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, जैसे बनाना हो गया और ग्रेन्स हो गए, ये मेन सोर्स है हमारे जो है रफेज के। तो ये डाइटरी फाइबर्स में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग द राइस मेनी टाइम्स यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बिफोर कुकिंग लीड्स। तो देखो, ऐसा कहा जाता है कि राइस को एक हाथ एक पानी या 2 पानी धोना चाहिए, बार बार नहीं धोना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब बार बार धोएंगे तो वो राइस के सरफेस पर तो जो कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि पानी के साथ बह जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है
जो इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, लॉस ऑफ विटामिन ई, लॉस ऑफ विटामिन बी, लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट एंड लॉस ऑफ सरफेस प्रोटीन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर होगा लॉस ऑफ विटामिन बी। तो चावल में जो है विटामिन बी पाया जाता है और उसको बार बार धोने से वो जो है पानी के साथ विटामिन बी जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है, तो वो उसके साथ सॉल्युबल होकर वो निकल जाएगा। तो इसमें जो है हमारा विटामिन बी का करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स। तो यहाँ पर कुछ फूड आइटम्स दिया हुआ है और पूरा क्वेश्चन मैं लगा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो इसमें देखो, बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, बॉइल्ड एंड च्यूड राइस, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, शुगर सोल्यूशन, कोकोनट ऑयल। तो ये कुछ फूड आइटम्स हैं और इसमें जो क्या पूछा है, विच ऑफ द अबव फूड आइटम विल गिव ब्लू ब्लैक कलर। अब देखो ब्लू ब्लैक कलर कब मिलेगा, व्हेन टेस्टेड विथ आयोडीन सोल्यूशन, तो जब उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा। तो स्टार्च एक फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, नोट्स में पूरा दिया हुआ है, नोट्स पूरा पढ़ेंगे तो ये देखो सीटेट क्वेश्चन बहुत इजीली निकल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जिसमें स्टार्च होता है उसको, स्टार्च को टेस्ट करने के लिए हम लोग आयोडीन सोल्यूशन यूज करते हैं और जब आयोडीन सोल्यूशन यूज करते हैं तो उसका कलर जो है ब्लू ब्लैक हो जाता है, ब्लू ब्लैक। तो देखो, बॉइल्ड एंड मैश पोटैटो, पोटैटो में आलू में स्टार्च होता है, बॉइल्ड एंड च्यूड राइस में, इसमें भी होता है, ठीक है, स्टार्च होता है बेसिकली। बॉइल्ड और च्यूड है तो च्यूड में थोड़ा डाउट है। स्लाइस ऑफ ब्रेड, तो स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड में भी स्टार्च होता है, शुगर में नहीं होता है, कोकोनट ऑयल में नहीं होता है। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसका ए बी एंड सी, ए बी एंड सी तो नहीं होगा और इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए और सी होगा, ए और सी। देखो बॉइल्ड राइस में, देखो यहां पर ध्यान से देखना है, बॉइल्ड राइस में तो होगा लेकिन अगर आप उसको च्यू करेंगे, देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर आप उसको चबाएंगे तो वो जो स्टार्च होता है वो सलाइवा के साथ मिल जाता है और फिर च्यूड राइस के बाद जो है अगर आप उस पर आयोडीन टेस्ट करते हैं तो उसमें स्टार्च नहीं होगा क्योंकि वो सलाइवा के साथ मिक्स हो गया है, ठीक है, और फिर उसमें जो है आपका या ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिलेगा। तो ए एंड सी करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो ये कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन, बॉइल्ड एंड च्यूड राइस। बॉइल्ड है तो ठीक है, तब तो ये ए बी सी तीनों ऑप्शन करेक्ट, ये वाला करेक्ट होगा, लेकिन च्यूड है तो चबाया हुआ है तो उसमें जो है आपको ए और सी करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि उस कलर व्हेन टेस्टेड विथ आयोडीन सोल्यूशन। तो देखो यहाँ पे टेस्ट करें आयोडीन, उसमें स्टार्च ही नहीं है तो ब्लू ब्लैक होगा ही नहीं, राइट। आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधिका गम्स वर ऑफन ब्लीडिंग एंड हर वुंड्स वर टेकिंग लॉन्गर टाइम टू हील, हर डाइट कुड बी डेफिशिएंट इन विच विटामिन। तो अब देखो यहाँ पर राधिका का जो गम्स है, ठीक है, वो ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम जो है विटामिन सी की वजह से होता है और इसका जो नेक्स्ट अगर ज़्यादा देर तक रहा तो इसमें स्कर्वी हो जाता है लोगों को। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन 2 है, विटामिन सी। विटामिन सी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि विटामिन सी की वजह से ही ब्लीडिंग गम का प्रॉब्लम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। तो सोडियम बेंजोएट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ये चारों ऑप्शन हैं। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सोडियम बेंजोएट। फ्रेंड्स आप वीडियो पॉज करके भी देखिए आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सोडियम बेंजोएट होगा। क्यों, देखो अब यहाँ पर अगर सोडियम क्लोराइड, देखो नमक को भी एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है लेकिन एफसीआई, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है सोडियम बेंजोएट को रेकमेंड करता है प्रिजर्वेटिव यूज करने के लिए। और दूसरा इसका जो है मेन बेनिफिट क्या होता है कि इससे जो है खाने का टेस्ट नहीं बदलता। अगर आप सोडियम क्लोराइड, मान लो जैसे कि हर खाना तो नमक वाला नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट मतलब नमक है, लेकिन जैसे गम्स जो आपका जेम्स होते हैं जो फूड होता है, किसान जेम हो गया ये सब, तो उसमें अगर आप जो है सोडियम क्लोराइड मिलाओगे तो टेस्ट बदल जाएगा। इसलिए सोडियम बेंजोएट मिलाना सही रहता है और ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। हालांकि इससे कुछ एलर्जी की भी दिक्कत रहती है, बहुत ज़्यादा जो है प्रिजर्व फूड खाना भी ठीक नहीं होता है, इसलिए लेकिन यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है सोडियम बेंजोएट है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क। अब मिल्क में देखो क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी।
देखो यहाँ पर जो है आयरन तो बिल्कुल नहीं होगा, आयरन जो है मिल्क में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये जो है लीफी वेजिटेबल से पालक वगैरह हो गया उसमें पाया जाता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। प्रोटीन जो है मिल्क में जो है होता है, और इसके बाद जो है कैल्शियम भी होता है, विटामिन डी भी होता है, ठीक है। कैल्शियम जो है हड्डियों की मजबूती के लिए कहते हैं ना, दूध पीना चाहिए ताकि हड्डी मजबूत रहे। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन, लेकिन आगे के भी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए। तो देखो विटामिन सी तो नहीं होगा क्योंकि ये जो सिट्रस फूड में पाया जाता है, जो भी मैंने बताया कि स्कर्वी वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्कर्वी ना हो उसके लिए विटामिन सी चाहिए रहता है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, देखो फिर से विटामिन सी आयरन आ गया, तो मतलब ये नहीं होगा। तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर, आपका करेक्ट आंसर जो है ये प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन है। आगे बढ़ते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एक्स कॉज ब्लीडिंग ऑफ गम्स। देखो कितना क्वेश्चन इस पर आया हुआ। दिस विटामिन इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल वाई एंड एक्स फाउंड इन फूड जेड। वाई एंड एक्स इज फाउंड इन, देखो क्वेश्चन ठीक से पढ़ना भी बहुत जरूरी है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एक्स कॉज bleeding of gums. This vitamin is essential for absorption of minerals sorry Y and X is found in food Z। तो अब देखो ब्लीडिंग गम जो है बेसिकली विटामिन सी की वजह से होता है, तो विटामिन सी कहाँ है यहाँ पर, तो ये हमारा विटामिन सी है, ठीक है। एंड वाई आयरन, जेड, और देखो ये विटामिन सी सिट्रस फूड में पाया जाता है, तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटामिन बी एक्स जो है विटामिन बी नहीं होगा कि ब्लीडिंग गम से इसका कोई लेना देना नहीं है। कैल्शियम भी नहीं होगा, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल में जो है एक्स सिट्रस फूड नहीं पाया जाता है, सॉरी एसिड यहाँ पर जो विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो हमारा जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है वो 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, Which of the following source of carbohydrate contain gluten, a component which can cause allergy to some people? तो इसका आंसर है वीट। वीट में जो है ग्लूटीन जो है ग्लूटीन कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, और जो कि गेहूं में पाया जाता है, इससे कुछ लोगों को एलर्जी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन शोज स्टंटेड ग्रोथ। अब स्टंटेड ग्रोथ आ गया, मतलब यहाँ पर प्रोटीन की अगर कमी रहेगी बच्चों में तो उनका जो है ग्रोथ स्टंटेड होता है। स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर एंड स्किन डिजीज। तो इस तरह की चीजें होती है प्रोटीन की कमी से। दिस मे ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, देखो सीटेट जनवरी 2022 में आया हुआ है, तो इसका आंसर जो आपका है वो है प्रोटीन करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 नहीं है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर मिट गया, सॉरी। तो ये प्रोटीन जो है करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लीड्स टू एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड। अब एक्सेसिव ब्लीडिंग मतलब जैसे आपको कोई घाव लग जाए, और घाव लग जाए तो खून निकलने लगता है, तो ये खून कभी कभी रुकता नहीं कुछ लोगों में, तो ये किसकी वजह से होता है, तो ये बेसिकली विटामिन के की वजह से होता है। जनवरी 2022 में आपको क्वेश्चन है, विटामिन के अगर नहीं रहेगा तो जो ब्लीडिंग होता है उसमें जो है प्लेटलेट्स नहीं बनते हैं अच्छे से, और प्लेटलेट नहीं बनते हैं तो वो घाव, वो जो खून बहना होता है वो रुकता नहीं है। प्लाज्मा जो हमारे ब्लड में जो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसमें से कंपोनेंट जो है क्या होते हैं, ब्लीडिंग को रोकने के लिए होते हैं। जो हमारा पपड़ी नहीं जम जाता है, तो बेसिकली वही आपका जो है, तो ये विटामिन के की वजह से के की कमी की वजह से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A teacher puts a leaf in a test tube and puts spirit, that is alcohol, spirit को alcohol कहते हैं, in it. Now he heats the test tube till all the green color comes out. Then he takes out the leaf and pours some iodine solution on it. The student write the following statement in their notebook. The leaf turns blue black in color. अब देखो क्या होगा कि लीफ में भी स्टार्च पाया जाता है, पत्ते होते हैं ना पेड़ के, उसमें भी स्टार्च पाया जाता है, तो ब्लू ब्लैक कलर टर्न हो गया, मतलब क्या है यहाँ पर उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। एंड लीफ कंटेंट, देखो यहाँ पर दिया है लीफ कंटेंट स्टार्च, लेकिन क्वेश्चन कुछ और पूछा है। सीटेड जनवरी 2022 में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए इज ऑब्जर्वेशन, बी इज इन्फरेंस। A is inference, B is observation. Both A and B are observation, both A and B are inference. तो देखो इसका जो
करेक्ट ऑप्शन है ना ए हमारा क्या है, आप देख रहे हो कि वो ब्लू ब्लैक हो गया, मतलब आपने ऑब्जर्व किया, तो ये ए जो है ऑब्जर्व किया आपने, तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया। और बी जो है इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस मतलब क्यों हुआ, तो बिकॉज लीफ कंटेन स्टार्च, और जब स्टार्च पे आप आयोडीन डालोगे तो वो कलर जो है ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है ना, वो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, सीटेट में आए हुए क्वेश्चन। और अब इसके बाद हम लोग जो है कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। और अगर आपको फ्रेंड्स इसका नोट्स मैं फिर से बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा नोट्स का लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर लो और पूरा नोट्स पढ़ेंगे। और ये जो पीडीएफ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी लिंक में अवेलेबल है, तो उस उधर से आप ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ, तो कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स और एनिमल्स में जो है स्टोर होते हैं, लेकिन किस फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट्स के कई फॉर्म होते हैं, सेलुलोज एंड ग्लूकोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड ग्लूकोज, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। देखो अभी इसी के पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि लीफ में स्टार्च प्रेजेंट होते हैं, और लीफ से प्लांट का ही पार्ट है। तो पहली बात यहाँ पर प्लांट है पहले, तो यहाँ पर एक स्टार्च वाला एक ऑप्शन ये है, और स्टार्च वाला एक ऑप्शन ये है। तो इसमें से अभी दो में से हमें फिल्टर करना है। अब एनिमल, तो एनिमल में जो है वो ग्लूकोज नहीं, एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लूकोज तो जो है बाद में उसमें जो है जब ब्लड के साथ जो है सेल में रिएक्शन होता है तब वो ग्लूकोज बनता है, और उस ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, लेकिन वो जो एनिमल्स में होता है, एनिमल्स में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ ओलिगोस्केराइड। तो फ्रेंड देखो यहाँ पर ओलिगोस्केराइड जो है क्या होता है बेसिकली। अब ये क्वेश्चन तो एक सीटेड में नहीं आया, लेकिन पूछ सकते हैं। तो देखो कार्बोहाइड्रेट के कई फॉर्म होते हैं, तो एक होता है मोनोस्केराइड, एक मिनट, तो एक होता है मोनोस्केराइड, मोनो यहाँ पर स्केराइड, तो सैकराइड, और दूसरा इसमें आता है आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है मोनोस्केराइड है। और दूसरा है आपका यहाँ पर डायस्क्राइड, तो डाइस, कमाल की ही स्पेलिंग है इसकी, डाइस्क्राइड। और इसमें जो है आपका इसको ओलिगोस्क्राइड भी कहा जाता है, ओलिगो, स्पेलिंग समझ लेना फ्रेंड्स, ओलिगोसैकेराइड यहाँ पर लिखा हुआ है, ओलिगोसैकेराइड्स। तो अब यहाँ पर इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है आपका सुक्रोज, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। तो ये ऑप्शन, ये ओलिगोस्केराइड है। और इसके बाद एक और फॉर्म होता है वो जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीस्केराइड, पॉली, बाकी स्पेलिंग आप समझ लेना, ये सैकराइड। तो पॉलीस्केराइड, पॉलीस्केराइड में आपका जो आता है वो ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, सेलुलोज है, इसमें लिख देता हूँ ग्लाइकोजन, स्टार्च। हालांकि ये सब चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएगी, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको नॉलेज के लिए अभी टाइम बिंग के लिए बता रहा हूँ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना ओलिगोस्क्राइड में सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज आता है, तो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन रॉ फूड कैन बी टेस्टेड विथ, तो स्टार्च, अब देखो यहाँ पर क्या है, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। स्टार्च का जो है किससे हम लोग टेस्ट करते हैं, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन से हम लोग टेस्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला है, तो यहाँ पर ये वन, ऑप्शन वन रहेगा। ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग फास्टिंग फर्स्टली, अब मान लो कोई बहुत दिन तक भूखा रहता है, तो फैट्स आर यूज्ड अप फॉलोड बाय कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम लीवर एंड मसल एंड प्रोटीन। नहीं, पहले फैट्स नहीं यूज होगा, एक्चुअली पहले कार्बोहाइड्रेट्स यूज होता है फॉलोड बाय फैट्स एंड प्रोटीन टुवर्ड्स द एंड। ठीक है, और ये लिपिड फॉलोड बाय प्रोटीन, ये सब नहीं होगा, लिपिड्स नहीं आता है, नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जैसे तो कोई अगर बहुत दिन तक भूखा रहता है, प्रोलॉन्ग फास्टिंग, फास्टिंग रखता है फिर भूखा, जो भी है,
तो उसके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो है पहले वो यूज होगा एनर्जी के लिए, कुछ काम तो करेगा ना वो, तो उस काम को करने के लिए पहले कार्बोहाइड्रेट यूज होगा, फिर फैट यूज होगा, फिर इसके बाद जो है प्रोटीन यूज होगा। प्रोटीन लास्ट में यूज होना शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजेनेसिस देखो है क्या, तो फ्रेंड्स ग्लाइकोजेनेसिस होता है कि जैसे मान लो ग्लूकोज है और वो स्टोर हो गया लीवर और मसल्स में, ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो बेसिकली ग्लूकोज जब लीवर और मसल में, कहाँ पर, लीवर एंड मसल में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल एज ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। alanine is synthesized in the body, methionine is essential amino acid, valine is tryptophan are non-essential amino acid, proteins are polymer of amino acid। तो यहाँ पर जो है अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। तो अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा है यहाँ पर कि देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एलानाइन इज सिंथेसाइज इन द बॉडी। हाँ ठीक है, ये सही बात है, एलानाइन जो है बॉडी में सिंथेसाइज होता है। और मिथियोनाइन इज एसेंशियल अमीनो एसिड, ये मिथियोनाइन भी जरूरी होता है अमीनो एसिड बॉडी के लिए। वेलिन इज एंड ट्रिप्टोफैन आर नॉन एसेंशियल अमीनो, तो ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, नॉन एसेंशियल है। प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, तो नहीं, ये भी नहीं है। तो प्रोटीन्स जो है बेसिकली, अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन जो है हमारी बॉडी का एसेंशियल पार्ट होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि प्रोटीन में हमें तो प्रोटीन एक्चुअली पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, ये सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या जो ऑप्शन बना हुआ करेक्ट, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट है ए, बी और डी, तो ये करेक्ट नहीं है। तो ए एंड बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है, पॉली मतलब बहुत सारे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो स्टेटमेंट क्या दिया, फैट्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, फैट्स कैन ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स, जरूरी नहीं है। एक्सेस ऑफ सैचुरेटेड फैट्स इन डाइट मे लीड टू हार्ट अटैक। और फिर पूछा विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो यहाँ पर फिर अब जो फैट्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सही बात है, फैट्स जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। और दूसरा जो है फैट्स कैन ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स, जरूरी नहीं है, फैट्स दूसरे सोर्स से भी मिल जाते हैं, हमें प्लांट से भी मिल जाते हैं, एनिमल सोर्स की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं वहीं से मिले। एक्सेस ऑफ सैचुरेटेड फैट्स इन डाइट में लीड टू हार्ट अटैक, ये सही बात है, अगर ज़्यादा हम सैचुरेटेड फैट्स खाएंगे तो उससे हार्ट अटैक होता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ए और सी है। आगे बढ़ते हैं। मदर्स मिल्क इज प्रेफर्ड मिल्क बिकॉज इट कंटेन्स, तो अभी ये क्यों प्रेफर्ड मिल्क होता है, बिकॉज इसमें जो है मोर फैट्स मोर लिपिड नहीं, लेस फैट्स एंड लेस लिपिड्स, ये सही ऑप्शन है, लेस फैट्स एंड मोर नहीं, मोर फैट्स। तो मदर मिल्क में जो क्या होता है, लेस फैट एंड लेस लिपिड्स होते हैं, तो इसलिए जो है मदर मिल्क इज मोर प्रेफर्ड मिल्क। इन ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इन, तो देखो यहाँ पर एडिपोज टिश्यू दिया हुआ है, लीवर सेल, एपिडर्मिस सेल, एपिथेलियल सेल, तो कहाँ पर ये स्टोर होता है, तो जो ह्यूमन बॉडी में जो फैट स्टोर होता है ना फ्रेंड्स, वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है, ठीक है, लीवर सेल में नहीं, लीवर सेल में दूसरे फॉर्म में होता है, लेकिन जो फैट होता है कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, लेकिन एडिपोज टिश्यू में ये पूरा फैट स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन विटामिन सी, तो विटामिन सी में कौन सा एसिड जो है कौन सा एसिड जो है विटामिन सी में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर है सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉलिक एसिड। तो विटामिन सी में जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड जो है बेसिकली वो सिट्रस फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है, लेकिन इसमें जो विटामिन सी में जो एसिड
प्रेजेंट होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। बहुत सारे लोग इसमें जो है कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लोगों को लगता है सिट्रिक एसिड विटामिन सी से मिलता जुलता है तो सिट्रिक, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। तो ये सब चीज़ें जो हमें एक्सेप्शनल केसेस है वो हमें पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि सीटेट में जरूर नहीं क्वेश्चन रिपीट हो, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी इन फूड कॉज नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज। तो नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होगा? तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए अगर आपकी बॉडी में नहीं रहेगा तो वहां पर क्या होगा, आपका नाइट ब्लाइंडनेस होगा। विटामिन सी से आपका जो है स्कर्वी होता है, ये वाला जो है स्कर्वी होता है। और फैट प्रोटीन से जो है, अगर प्रोटीन की कमी रहेगी तो प्रोलॉन्ग्ड हड्डियां जो है बेंट होती हैं, बो शेप में आ जाती हैं। और फैट्स रहेगा तो आपको, फैट्स की अगर कमी रहेगी तो आपको एनर्जी जो है कम मिलेगा, कम एनर्जेटिक फील करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विटामिन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, विटामिन आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर आवर लाइफ, ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो इसमें से करेक्ट पूछा है। तो देखो ये जो विटामिन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये सही है, ठीक है, ये करेक्ट है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। और विटामिन आर रिक्वायर्ड ये भी सही है। विटामिन में बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा अमाउंट में चाहिए। बहुत ज़्यादा तो हमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट सब चाहिए एनर्जी के लिए, प्रोटीन चाहिए, लेकिन जो है ये विटामिन की ज़रूरत नहीं होती बहुत ज़्यादा। वाटर सॉल्युबल विटामिन कैन बी स्टोर इन आवर बॉडी, नहीं, ये वाटर सॉल्युबल होगा तो पानी के साथ बह जाएगा, तो इसलिए वाटर सॉल्युबल बॉडी यूरिन के साथ बह जाता है, तो इसके लिए हमें ये करेक्ट नहीं है। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका ए एंड बी, दैट इज 1, ए एंड बी। विटामिन आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और विटामिन आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है। ये सारा चीज मैंने नोट्स में कवर किया हुआ है। सिलेक्ट द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय, तो कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, यहाँ पर मिनरल्स के बारे में पूछा है। तो देखो मिनरल्स अब हमारी बॉडी में कम रहेगा, तो देखो रिकेट्स, क्वाशियोरकर, ग्वाइटर। देखो ग्वाइटर जो है आयोडीन कमी से होता है, और रिकेट्स जो है आपका विटामिन डी से रिलेटेड है, हड्डियां कमजोर होती हैं। क्वाशियोरकर जो है आपका प्रोटीन से है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। मिनरल्स के बारे में पूछा है, तो मिनरल्स में ग्वाइटर, मरस्मस, क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर अगर रहेगा, क्वाशियोरकर से नहीं होता है, ओके। बेसिकली क्वाशियोरकर जो हमारा प्रोटीन की कमी से होता है। तो देखो यहाँ पर भी क्वाशियोरकर है, यहाँ पर भी तो ये जो है क्वाशियोरकर जहां भी है वो सारे ऑप्शन गलत होंगे। ग्वाइटर ठीक है, एनीमिया ठीक है, ठीक है, एनीमिया आप देखो बेसिकली आयरन की कमी से होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका मिनरल्स में आता है आयरन। अब देखो मिनरल्स क्या है, विटामिन क्या है, प्रोटीन क्या है, सब मैंने नोट्स में कवर किया। अगर वो नोट्स पढ़ेंगे एक बार तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये आपका फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रीड द स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एनीमिया इज डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ आयरन, ठीक है। एनीमिया कॉज जनरल वीकनेस एंड फटीग, तो यहाँ पर कोड्स दिया हुआ है, तो हमें जो है करेक्ट ऑप्शन इसमें से निकालना है। तो यहाँ पर देखो बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर इनकरेक्ट। नहीं, देखो एनीमिया इज डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज ऑफ आयरन, ये तो सही है, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट, नहीं। तो एक्चुअल में देखो दोनों करेक्ट है। एनीमिया अगर आपका होगा तो हमेशा आपके अंदर वीकनेस रहेगी और फटीगनेस रहेगा, तो इसलिए जो है यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। Meena has 20 kg of green leafy vegetables. She decided to store these vegetables for further use. Which of the following storage methods should be used by her so that vegetable can stay longer? तो यहाँ पर लीफी वेजिटेबल है और स्टोर करना है, 20 किलो है, मान लो लीफी मतलब पालक है, 20 किलो पालक है, तो आप उसको कैसे स्टोर करोगे? तो ऑब्वियस सी बात है, ड्राई स्टोरेज में करोगे तो फिर वो तो जो है सूख जाएगा, तो सूखा आपको पालक का सब्जी नहीं खा सकते। और वेट स्टोरेज हमेशा गीला रहेगा, तो उस पर जो है क्या हो जाएगा, फंगस वगैरह लग सकते हैं। हॉट स्टोरेज में वही प्रॉब्लम। तो बेसिकली सीधी सी बात है, कोल्ड स्टोरेज में जो भी सब्जी हमारे मार्केट में आता है वो जो है कोल्ड स्टोरेज से होकर आता है, तो इसलिए कोल्ड स्टोरेज करेक्ट ऑप्शन है। 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या दिया है। आफ्टर स्कूल रीना डेली गेट्स गोलगप्पास फ्रॉम एन
from an open nearby roadside shop. After 1 week, she gets suffered from high fever. What could be the correct reason for the above incident? Unhygienic food, सही बात है. Food exposed to dust and flies, and ये भी सही बात है. और इसके बाद फिर अनवॉश्ड रॉ फूड मटेरियल, ये भी है. अब बीमार पड़ गए तो ये सब होगा. लो इम्यून सिस्टम, अब जरूरी नहीं कि लो इम्यून सिस्टम हो तो बीमार ही पड़ जाए, ठीक है. वो जो है बाहर का अनहाइजेनिक और डस्ट और फ्लाइज से एक्सपोज फूड खा रही है. तो इसमें ए, बी और सी करेक्ट ऑप्शन है. तो मुझे लगता है ये थर्ड वाला जो है करेक्ट ऑप्शन है. लो इम्यून सिस्टम का बिल्कुल भी नहीं होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके बाद एक प्रीवियस क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं. और थैंक यू सो मच. प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करते रहो. और आपको नेक्स्ट टॉपिक साइंस का कौन सा चाहिए वो मुझे बताओ. वो टॉपिक मैं पूरी तरह से कवर करूंगा, नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा. थैंक यू सो मच.